बहुत साल पहले की बात है। परी देश में एक राजकुमार रहता था जो कि रानी परी का बेटा था। रानी परी का बेटा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते ही परियां उसकी प्रेम में पड़ जाती थी। फिर एक दिन राजकुमार रानी का बेटा परी देश की खूबसूरत तालाब में नहा रहा था कि तभी सुंदस नाम की जादूगरनी उसे देख लेती है। राजकुमार को देखते ही सुंदस जादूगरनी राजकुमार से शादी करने का फैसला करती है, लेकिन सुंदस बहुत ही बदसूरत थी, इसलिए वे राजकुमार को मायल करने के लिए खूबसूरत बनने का फैसला करती हैं। इसके बाद वे अपने घर जाकर अपनी जादुई गोले से खूबसूरत बनने का उपाय पूछने लगती हैं। तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के होंठों को काटकर इकट्ठा करना होगा। उसके बाद तुम उन सब से एक जादुई लिपस्टिक तैयार कर लेना। वो लिपस्टिक लगाते ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। जादुई गोले की बात सुनकर सुंदस जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है। सबसे पहले मुझे किसी चुड़ैल को गुलाम बनाना होगा, फिर वे चुड़ैल मेरे लिए बहुत सारी लड़कियों के होंठ काट कर लाएगी। फिर अगले दिन सुंदस जादूगरनी चुड़ैल की तलाश करने के लिए घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी उसे बड़े से पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह चुड़ैल उस समय गहरी नींद में सो रही थी। सुंदस जादूगरनी फौरन उस चुड़ैल के दोनों पैरों में जादुई पायल पहना देती है। तभी उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे अपना गुलाम बनाने आई हूँ। ये देख, मैंने तेरे पैरों में 2 खतरनाक जादुई पायल पहना दिए हैं। अगर तूने मेरी बात मानने से इनकार किया तो ये दोनों पायल तुझे जलाकर राख कर देंगी, समझी? सुंदस जादूगरनी की ये बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और उसके बाद सुंदस चुड़ैल को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती हैं। फिर सुंदस जादूगरनी के कहने पर चुड़ैल पास के गांव में सभी खूबसूरत लड़कियों के होंठ काटने के लिए पहुंच जाती हैं। तभी चुड़ैल को 2 लड़कियां पानी से भरे मटके ले जाते हुए दिखाई देती है। चुड़ैल फौरन उन दोनों लड़कियों का रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लेती है। वे दोनों लड़कियां बहुत छोटी थी, इसलिए वह दोनों उस खतरनाक चुड़ैल का सामना नहीं कर पा रही थी। चुड़ैल अपनी जेब से कैंची निकालकर उन दोनों लड़कियों के होंठ काटकर सुंदस जादूगरनी के पास ले जाती है। फिर उस दिन के बाद चुड़ैल लगातार लड़कियों के होंठ काटना शुरू कर देती है। इस बात से गांव के सभी लड़कियां बहुत बुरी तरह घबरा जाती हैं। इसके बाद वे सभी लड़कियां मदद के लिए अपनी राज्य की राजकुमारी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने बहुत बड़े जादूगर से जादू सीखा है। मैं इस चुड़ैल को जलाकर खत्म कर दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चुड़ैल की तलाश करने जंगल में पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि जंगल में लकड़ियां काटने आई कुछ लड़कियों को चुड़ैल ने पकड़ के रखा है। फिर बिना समय गवाए राजकुमारी तीरों से हमला करके चुड़ैल को घायल कर देती है। बहुत सारी लड़कियों के होंठों को काटकर तूने उन्हें बदसूरत बनाया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। एक बुरी जादूगरनी ने मुझे अपना गुलाम बनाया है। मैं उसी के कहने पर ये काम कर रही हूँ। तभी अपनी जादुई झाड़ू पर सवार सुंदस जादूगरनी वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो ये राजकुमारी लड़कियों को बचाना चाहती हैं, लेकिन अब मैं इस राजकुमारी के होंठों को भी काट लूंगी। इसके बाद सुंदस जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से राजकुमारी को रस्सी से जकड़ देती है, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी मंत्र पढ़कर उस रस्सी को काट देती है। लगता है ये राजकुमारी कोई जादू जानती है। मुझे इसके साथ कोई और चाल चलानी होगी। इसके बाद सुंदस जादूगरनी एक विशाल ड्रैगन का रूप धार लेती है। यह देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। फिर ड्रैगन बनी सुंदस जादूगरनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजकुमारी का जादू जो कि आसमान में सैर कर रहा था, वह जादुई जादू था और वह ये सब देख लेता है और फौरन राजकुमारी को बचाने जंगल में आ जाता है। इसके बाद राजकुमारी
अपनी तलवार से ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर सुंदस जादूगरनी अपनी असली रूप में आकर राजकुमारी से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन राजकुमारी उस पर जरा भी रहम नहीं करती और अपनी तलवार से उसका सर काटकर उसे मौत के घाट उतार देती है। जादूगरनी के मरते ही चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी के साथ मिलकर जादूगरनी की गुफा में मौजूद कटे हुए होंठों को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से सभी लड़कियों के होंठों को वापस जोड़ देती हैं। इस तरह से सभी लड़कियां फिर से पहले की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि हम इसी तरह की नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें और आप एंजॉय करते रहें।